बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक अनोखा वाकया लेकर हाजिर हुए हैं जो अपनी नौयत का अजीब वाकया है। ये एक बिल्ली और उसकी मालकिन का वाकया है। ये बिल्ली अपनी मालकिन के साथ सोया करती थी और जब उस बिल्ली की मालकिन फौत हुई तो उस बिल्ली ने ऐसा अजीब कारनामा कर दिखाया जिसने हर किसी को वर्ताए हैरत में डबो दिया। उस बिल्ली ने ऐसा क्या किया, इस बारे में जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि ये औरत एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन उस औरत को उसके शौहर ने धोखा दिया था और उसको तलाक दे दी थी, जिसके बाद उस औरत ने यह फैसला किया कि वो अब किसी मर्द पर एतबार नहीं करेगी और वो अपनी जिंदगी अकेले ही बसर करेगी। लिहाजा उस औरत ने अपनी तन्हाई का साथी एक बिल्ली को बना डाला और उसने एक खूबसूरत बिल्ली पाल ली। ये बिल्ली का बहुत ख्याल रखती, अपना सारा वक्त उसी के साथ बिताती थी और बिल्ली उस औरत के साथ बहुत ज्यादा मानूस हो चुकी थी। वो औरत जहां भी जाती उसकी बिल्ली उसके साथ होती थी और उस औरत और उस बिल्ली की मोहब्बत के आपस में बड़े चर्चे होने लगे। हर कोई उनकी मोहब्बत को देखकर उस पर रश्क करता था। ये बिल्ली अपनी मालकिन के साथ उसके बिस्तर में सोती थी। बिल्ली और उसकी मालकिन की जिंदगी इसी तरह से अपना सफर तय कर रही थी। फिर एक दिन उस बिल्ली की मालकिन की तबीयत कुछ खराब हुई तो उसने डॉक्टर से रुजू किया ताकि वो अपना चेकअप करवाए। जब उस औरत के टेस्ट वगैरह किए गए तो मालूम हुआ कि उसको कैंसर हो चुका है और उसका इलाज शुरू कर दिया गया। उस औरत का इलाज चल रहा था और बिल्ली अपनी मालकिन के साथ हर जगह मौजूद होती थी। अस्पताल भी वो अपने मालकिन के साथ जाती थी और ये बिल्ली एक लम्हे के लिए भी अपनी मालकिन से दूर ना जाती थी। उसके साथ खेल खेलने की कोशिश करती, उसका दिल बहलाती थी। लेकिन आए दिन उस बिल्ली की मालकिन की सेहत गिर रही थी और वो काफी कमजोर हो चुकी थी। आखिर अपनी बीमारी के साथ लड़ते लड़ते उस औरत की मौत हो गई। जब उस बिल्ली की मालकिन फौत हुई तो बिल्ली उसके गिर्द चक्कर काटती रही, उसके पांव के साथ लोट-पोट होती थी और अपनी मालकिन के लिए आंसू बहाती रही। उसको अपनी मालकिन के चले जाने का बहुत दुख था जो उसकी अफसुर्दगी से जाहिर हो रहा था। फिर उस औरत को जब तजहीज़ो तकफीन के बाद जनाजे के लिए ले जाया गया तो भी ये बिल्ली अपनी मालकिन की मैयत के साथ थी। फिर उस औरत को जब कब्र में उतारा गया तो ये उस बिल्ली ने कब्र के अंदर छलांग लगा दी और अपनी मालकिन के साथ लिपट गई, गोया ये कह रही हो कि मुझे भी मेरी मालकिन के साथ ही दफन कर दो। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको उसकी मालकिन से अलग किया और कब्र को बंद कर दिया। तदफीन के बाद हर कोई अपने घरों को लौट गया, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ये बिल्ली अपनी मालकिन की कब्र पर ही बैठी रही और वो बिल्ली घर न लौटी। उस बिल्ली को अपनी मालकिन के साथ इस कदर मोहब्बत थी कि वो अपनी मालकिन से एक लम्हे के लिए भी दूर जाने के लिए तैयार न थी और वो अपनी मालकिन के इंतजार में उस कब्र के ऊपर बैठी रही कि किस वक्त उसकी मालकिन बाहर आएगी और वो उसके साथ घर जाएगी। लेकिन उस मासूम बिल्ली को क्या खबर थी कि जो इस बेवफा दुनिया से चला जाता है वापस नहीं लौटता। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद जब घर के लोगों ने देखा कि बिल्ली घर वापस नहीं लौटी तो उन्होंने कब्र पर जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि बिल्ली अपनी ही मालकिन की कब्र पर मरी हुई पड़ी है। उस बिल्ली ने अपनी मालकिन के साथ मोहब्बत में अपनी जान भी मालकिन की कब्र पर ही दे दी। दोस्तों, ये एक जानवर की एक इंसान के साथ मोहब्बत की मिसाल जो आपने इस कहानी में मुलाहिजा की। और अक्सर औकात हम इंसानों की इंसान के लिए मोहब्बत की कहानियां भी सुनते हैं और बहुत से लोग ये दावे भी करते हैं कि किसी के चले जाने के बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जाने वाला चला जाता है और दावे करने वाले अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं। जो मिसाल इस बिल्ली ने मोहब्बत की कायम की है ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि इस दुनिया का हर रिश्ता फानी है, खत्म होने वाला है। चाहे आपकी मोहब्बत कितनी ही पायदार क्यों ना हो, लेकिन इस मोहब्बत के रिश्ते ने एक दिन टूटना है। अलबत्ता एक रिश्ता ऐसा है कि जिसकी मोहब्बत कभी ना खत्म होने वाली है, वो हमेशा बाकी रहने वाली है और वह रिश्ता बंदे का अपने रब के साथ रिश्ता है। इंसान की अपने रब के साथ मोहब्बत कभी खत्म ना होगी। ये मोहब्बत कब्र में साथ रहेगी, महशर में भी काम देगी और हिसाब किताब के वक्त भी काम देगी और जन्नत में जाने के बाद भी
ये मोहब्बत इंसान के साथ रहेगी। तो दोस्तों, क्यों ना हम दुनिया के फानी मोहब्बतों के पीछे अपना वक्त जाय करने की बजाय उस अल्लाह से मोहब्बत करें, जिस अल्लाह की मोहब्बत ना खत्म होने वाली मोहब्बत है, जिस अल्लाह की मोहब्बत बाकी रहने वाली मोहब्बत है। याद रहे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को धोखे का घर कहा है और हम इसी दुनिया के साथ दिल लगाए बैठे हैं। इस दुनिया को धोखे का घर इसीलिए कहा गया है कि इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली है। इस दुनिया की किसी चीज ने बाकी नहीं रहना। जिस भी चीज के साथ दिल लगाओगे वो चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिस चीज से भी मोहब्बत करोगे वो चीज एक दिन आपसे जुदा हो जाएगी। इस दुनिया का रिश्ता नापायदार है, कच्चा है। लिहाजा हमें चाहिए कि दुनिया की मोहब्बत में अपना वक्त जाय ना करें, बल्कि अपने रब के साथ ताल्लुक को मजबूत करें, अपने रब के साथ मोहब्बत करें, अपने रब को राजी करें। दोस्तों, यहाँ आपको एक और वाकया सुनाते हैं जो एक सबक आमूज वाकया है। ये वाकया एक लड़की का है जिसकी माँ मर चुकी थी और ये अपने बाप के साथ रह रही थी। इसके बाप को अपनी बेटी से इस कदर मोहब्बत थी कि उसने दूसरी शादी ना की और उसकी माँ और बाप दोनों बनकर उसने अपनी बेटी की परवरिश की। ये लड़की तालीम हासिल कर रही थी और अब कॉलेज में थी। चूंकि ये लड़की अकेली थी, इसलिए ऐसी दोस्त की तलाश थी जिससे वो अपने पर्सनल सवालात भी पूछ सके, क्योंकि वो अपने बाप से बहुत से सवालात नहीं पूछ पाती थी। फिर अचानक से उस लड़की को अपने सीने में कुछ दर्द महसूस होने लगा और वो ये बात किसी से शेयर ना कर पाई। वो काफी परेशान थी और आखिर उसने सोचा कि किसी डॉक्टर से ही चेकअप करवा ले। लिहाजा उसने ऐसा ही किया और एक क्लिनिक पर चली गई। बदकिस्मती से वहां कोई लेडी डॉक्टर न थी, तो मजबूरन उसको मेल डॉक्टर को ही चेकअप करवाना पड़ा। जब उसने डॉक्टर से कहा कि उसके सीने में दर्द रहता है, तो डॉक्टर उसको अकेले कमरे में ले गया। लड़की चूंकि बहुत खूबसूरत थी और जवान थी, तो उसने अपने हाथों से उसके सीना चेक करना शुरू किया। कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं है। चेकअप के दौरान उसकी नीयत खराब होने लगी और उसने उस लड़की को बेहोशी की दवा देकर उससे ज्यादती कर डाली और उसकी इज्जत खराब कर दी। और इसके बाद उसको होश दिलवाया और कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं, तुम जा सकती हो। लड़की घर चली गई। उसको महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसे समझ न आई। फिर उस डॉक्टर ने उसके नंबर पर फोन किया और फिर वीडियो भेजी, जिसको देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि डॉक्टर ने उस बेशर्मी की वीडियो भी बनाई थी। अब वो उस लड़की को उस वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करता रहा और उसके साथ ज्यादती करता रहा। इस दौरान उस लड़की के बाप ने उसके लिए रिश्ता देखा और उसका रिश्ता एक लड़के से तय किया जो नेक और परहेजगार था। लड़की नहीं चाहती थी कि वो एक नेक लड़के की जिंदगी खराब करे, लिहाजा उसने उस लड़के से मुलाकात की और उसको सब कुछ बता दिया। लड़का नेक भी था और समझदार भी। उसने लड़की से कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि कसूरवार वो डॉक्टर है जो मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है। तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम बेकसूर हो, मैं तुम्हारे साथ शादी भी करूंगा। उस लड़के ने उस लड़की के साथ मिलकर डॉक्टर को बेनकाब किया और उसको गिरफ्तार करवाया, जिसने ये एतराफ किया कि वो इसके अलावा भी कई लड़कियों की जिंदगियां खराब कर चुका है, जबकि उस लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली। तो दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हकीकत को तस्लीम करते हैं और किसी की जिंदगी में उनका सहारा बनते हैं, जिस तरह से इस नौजवान ने किया। और इस कहानी में खवातीन के लिए भी पैगाम है कि डॉक्टर्स पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए और न ही अकेले में किसी डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। इसकी इजाजत हमारा मजहब भी नहीं देता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।